नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। शुक्र मिथुन राशि छोड़ते हुए कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में प्रवेश करने जा रहा है। देखिए, शुक्र जो है 7 अगस्त 2022 को कर्क राशि में प्रवेश करेगा और 31/8/2022 तक कर्क राशि में रहेगा। शुक्र जल तत्व राशि जो कर्क राशि होती है उसमें प्रवेश करने जा रहा है। हालांकि जो कर्क राशि है वो भी एक फीमेल की राशि मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा उसका लॉर्ड होता है। शुक्र भी फीमेल के साथ लिंक माना जाता है, लेकिन शुक्र और चंद्रमा की शत्रुता होने की वजह से शुक्र वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं करता। हालांकि सूर्य ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है अपनी मित्र की राशि में, लेकिन शत्रु राशि में शुक्र का संचार करना कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने में ये काम करता है। क्योंकि शुक्र जल तत्व राशि में होने से, क्योंकि शुक्र लव अफेक्शन का स्वामी होता है, पर्सनल रिलेशंस का भी ये स्वामी ग्रह होता है, तो जल तत्व राशि में आने से ये कई डिसीज़ भी पैदा करता है, बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। तो राशि वाइज इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, देखिए। अगर हम मेष राशि की बात करें तो चौथे भाव, कारक भाव में शुक्र आना और साथ में घर का लॉर्ड, चौथे घर में जब शुक्र का प्रवेश होता है तो सुखों में वृद्धि होती है। सूर्य के साथ युति होने से आपके घर में कोई आपके रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकते हैं। कोई लग्जरी चीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं, जैसे कोई घर हो गया या गाड़ी हो गई, वो आपको यहाँ पर प्राप्ति के साधन मिलेंगे। शुक्र चौथे भाव में काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि कारक भाव में आ जाता है। स्त्री से सुखों की प्राप्ति होती है शुक्र जब चौथे भाव में होता है। दूसरे भाव का लॉर्ड यानी कि धन की प्राप्ति, स्त्री से आपको धन की प्राप्ति के योग यहाँ पर मिल रहे हैं। हालांकि शनि उसको देख रहा है, वक्री चल रहा है, लेकिन शुक्र और शनि की जो दृष्टियों का आपस में मेल हो रहा है वो आपके व्यापार के लिए अच्छा है, आपके घर की सुखों के लिए वृद्धि कर रहा है। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो शुक्र का तीसरे भाव में जाना आपकी यात्राओं का दौर आपका शुरू हो रहा है। सूर्य के साथ युति होगी आपके भाई मित्रों से सपोर्ट मिलेगी। तीसरे भाव में शुक्र जब आता है कर्क राशि में तो मदर की हेल्थ को कई बार प्रभावित करता है, और सूर्य साथ में होने से आपका जो चौथे भाव का लॉर्ड है, यानी कि आप अपने घर से कहीं दूर घूमने या रहने जाओगे, ये इंडिकेट कर रहा है। शुक्र क्योंकि आपके लगन का राशि का लॉर्ड है, तीसरे भाव में आने से आपकी छोटी दूरी की यात्रा संभव हो सकती है इस समय, लेकिन यात्रा में आपको कष्ट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि शनि वक्री है, उसकी दृष्टि शुक्र पर जा रही है। वैसे भी तीसरे भाव में शुक्र जो है वो शत्रु राशि में संचार कर रहा है। थोड़ा कष्टकारी आपको यात्रा में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपको रेनी सीज़न में ये जो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, तो जो पानी है उससे आपको कहीं यात्रा में प्रॉब्लम खड़ी करे। और शुक्र आपका छठे भाव का भी लॉर्ड है, वो तीसरे भाव में जब संचार करता है तो आपको हेल्थ में इशू करता है, क्योंकि 6th हाउस रोग का है, केतु वहाँ पे बैठा हुआ है। गले के प्रति आपको हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फेक्शन, वायरल फीवर, ये सब चीज़ें, बीमारियाँ क्रिएट कर रहा है शुक्र। 3 नंबर की राशि जो होती है मिथुन राशि, उसका शुक्र 2nd हाउस में बैठ गया है, वाणी में बैठ गया है। हालांकि जो सिंगिंग करते हैं उनके लिए अच्छा है, आपको अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को देखने को मिलेंगे शुक्र क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड। आप यात्रा में जाओगे तो आपको अच्छे अच्छे खाने होटल में, रेस्टोरेंट में आप खाओगे, आपका आनंद रहेगा। परिवार में कोई सेलिब्रेशन फंक्शन आ सकता है। शुक्र 2nd हाउस में धन की प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं, क्योंकि पंचम का भी लॉर्ड है, बुद्धि से आप धन कमाओगे। लेकिन केतु वहाँ पंचम में बैठा हुआ है, शुक्र को कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड बीमारियां भी साथ में उत्तर कर रहा है, तो कई बार फूड ज़्यादा खाने से पेट खराब हो सकता है। शुक्र अष्टम पे भी देख रहा है, आपको खासकर हेल्थ का ध्यान रखना है। पानी जो है, आप पानी से रिलेटेड चीज़ें उसमें आपको ध्यान रखना, क्योंकि डिसीज़ जो आती है पानी से, वाटर से ही आती है। डायरिया, पेट खराब होना, ये भी शुक्र आपको साथ में इंडिकेट कर रहा है।
अगर हम कर्क राशि की बात करें तो देखिए कर्क राशि का शुक्र जो है वो सूर्य के साथ युति कर रहा है फर्स्ट हाउस में। आपके लाभ भाव का कारक ग्रह जब से फर्स्ट हाउस में आता है तो धन की मात्रा को बढ़ाता है, धन की प्राप्ति होती है, स्त्री से पत्नी से सुखों में वृद्धि होती है। शुक्र चौथे भाव का लॉर्ड है। कोई प्रॉपर्टी या वाहन में आपके अचानक से खर्चा आपको देखने को मिलेगा, रिपेयर में। चौथे भाव में केतु है, शुक्र की राशि में। शुक्र जो है वो गोचर में शत्रु राशि में संचार कर रहा है, 7th हाउस को देख रहा है, लेकिन पत्नी इसमें आपको सपोर्ट करेगी। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं पत्नी के साथ तो आपके लिए अच्छा है। शुक्र और शनि का जो मिलन हो रहा है आपके व्यापारिक गतिविधियों के लिए अच्छा है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए। शुक्र कई बार जिनको डायबिटीज़ होती है वो मीठा ज़्यादा खा लाते हैं, कर्क राशि वाले, उनकी शुगर यहाँ बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। अगर हम 5 नंबर की राशि की बात करें तो शुक्र का संचार 12th हाउस में सूर्य के साथ है। एक्सपेंस आपके बढ़ने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे जिसको कहते हैं, क्योंकि दशम स्थान का लॉर्ड है। व्यापार और बिज़नेस के प्रति आपकी यात्राओं का दौर रहेगा, विदेश यात्रा का जोर, लेकिन यात्रा में आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती है, डिले हो सकती है फ़्लाइट, आपकी ट्रेन। और शुक्र 3rd हाउस का भी लॉर्ड है, तो जो आपकी सिबलिंग्स हैं जैसे भाई मित्र हो गए, उनसे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। शुक्र वहाँ 12th हाउस में, वो आपका कहीं ना कहीं खर्चा करा सकते हैं। और दूसरी बात यह कि तीसरे भाव में केतु बैठा हुआ है तो गले में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन आपको शुक्र यहाँ दे सकता है। ये वाला योग अच्छा नहीं है क्योंकि त्रिक भाव का लॉर्ड शुक्र 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। हेल्थ के प्रति ये शुक्र अच्छा नहीं है। मेडिकल एक्सपेंस अनएक्सपेक्टेड आपके खर्चे आ सकते हैं, फादर की हेल्थ में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है क्योंकि शनि भी 12th हाउस को देख रहा है। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो शुक्र का संचार जो है 11th हाउस में गेन में हो रहा है सूर्य के साथ। विदेश से धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं शुक्र, क्योंकि आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, अच्छी स्थिति बनी हुई है, धन के आपके मार्ग खुलेंगे, भाग्य भी आपका अच्छा रहेगा, लंबी दूरी की यात्रा से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन केतु 2nd हाउस में होने से आपके जैसे इनकम आएगी तो सडन खर्चा भी आपका साथ में यहाँ पर आएगा, क्योंकि शुक्र हालांकि शत्रु राशि में लेकिन लाभ में धन तो देगा आपको, निश्चित तौर पे देगा, लेकिन खर्चा भी साथ में ये दे देगा। तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि का जो शुक्र है वो आपके 10th हाउस से निकल रहा है। आपके व्यापार में, मान प्रतिष्ठा में, जॉब में आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। सूर्य के साथ ये जो कॉम्बिनेशन बना है आपको धन लाभ में, बिजनेस में प्रमोशन दे रहा है तुला राशि वालों को। और शुक्र आपकी राशि का भी लॉर्ड है तो आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट दे रहा है, पिता के स्वास्थ्य में अच्छा करेगा। लेकिन केतु आपका 1st हाउस में बैठा हुआ है, आपको स्किन एलर्जी यहाँ पर हो सकती है, स्किन का ध्यान रखें। कोई वायरल फीवर अटैक कर सकता है क्योंकि राहु मंगल की युति 7th हाउस में, और शुक्र की दृष्टि 4थे भाव में और शनि की दृष्टि 10th हाउस में होने से कोई आप घर के प्रति कोई नई आइटम, फर्नीचर वगैरह भी ले सकते हैं। और शुक्र की स्थिति 10th हाउस में व्यापार वृद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन 8वें भाव का लॉर्ड है। जब 8वें भाव का लॉर्ड दशम स्थान में जाता है तो आपके पिता की हेल्थ को ये प्रभावित करता है, पिता के स्वास्थ्य को ध्यान रखने की ज़रूरत है। 8 नंबर की राशि ये कहती है कि शुक्र 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, आपका लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा से आपको धन लाभ मिल दे रहा है, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है और 9th हाउस भी विदेश यात्रा का होता है, हायर स्टडी का होता है। अगर आप हायर स्टडी जैसे बाहर विदेश में करते हैं तो वहाँ से आपको कॉम्प्लिकेशंस कोई फील हो सकती है, कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, क्योंकि केतु बैठा हुआ है वहाँ पर, शुक्र शत्रु राशि में है और शनि उसको देख रहा है शुक्र को, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको विदेश से रिलेटेड यात्रा में भी हो सकती है। शुक्र आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, आपके लाइफ पार्टनर्स जो है वो यात्रा पर रहेंगे और आप उनके साथ हो सकते हैं कहीं घूमने भी जाएं, ये एक योग बना हुआ है आपका, और आपके भाग्य में वृद्धि भी कर रहा है, व्यापार में वृद्धि आपकी देखने को मिलेगी। अगर हम धनु राशि की बात करें तो शुक्र का योग आपके 8th हाउस में अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य में डिक्लाइन दिखा रहा है, अचानक से स्वास्थ्य में कोई गिरावट आना, वायरल फीवर आना, ये सब शुक्र का योग दिखा रहा है।
क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ अष्टम में पिता के स्वास्थ्य को भी हानि दे रहा है। शुक्र क्योंकि मारक प्लैनेट भी है आपका, लेकिन विपरीत राजयोग उत्पन्न कर रहा है, इसकी वजह से आपको इसका विपरीत समय में आपको फ़ायदा देगा। शुक्र अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे मनी, आपको हिडन मनी जिसको कहते हैं वो मिल सकती है। काम में वृद्धि जरूर करेगा, रिसर्च वर्क में फ़ायदा करेगा। शनि देख रहा है तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये लाभ भाव का कारक ग्रह भी है, इसलिए आपको स्वास्थ्य के साथ साथ धन के लाभ भी यहाँ पर शुक्र देने जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई शुगर है, बीपी है, कोई भी बीमारी है तो आप डॉक्टर से जांच जरूर कराएं। मकर राशि की बात करते हैं तो शुक्र आपका 7वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है। आपको मालूम ही है 7वां घर डेली रूटीन वर्क का। शुक्र ने जब ये 7वें भाव में प्रवेश करेगा तो आपके डेली रूटीन वर्क में फ़ायदा करेगा, कार्यक्षेत्र में वृद्धि करेगा, व्यापार में वृद्धि करेगा। शुक्र क्योंकि पंचम भाव का लॉर्ड है, आप बुद्धि से अपने काम में कोई ऐसा डिसीज़न लेंगे जिसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन शुक्र 7वें घर में आपकी पत्नी की हेल्थ को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि केतु वहाँ पे 10th हाउस में बैठा है। पत्नी के फादर को, यानी कि पत्नी की मदर और फादर को हेल्थ प्रभावित करता है। उस भाव से केतु 4थे भाव में आ रहा है, इसलिए आप उनका ध्यान रखें। सूर्य आपका क्योंकि मारक प्लैनेट बनता है 8वें घर का 7वें घर में आने से पत्नी टेंशन में आ सकती है अपने मायके को लेकर, इसलिए थोड़ा सा पत्नी को सपोर्ट देने की आपको ज़रूरत है। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि है। इनका शुक्र जो है 6ठे भाव से ट्रांजिट कर रहा है। 6th हाउस रोग को बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता, क्योंकि वाटर एलिमेंट साइन में जब शुक्र आता है तो इम्यूनिटी वीक कर देता है। कोई अचानक से पेट में इन्फेक्शन आ जाना, यूरिन में इन्फेक्शन आ जाना, आपको हेल्थ के संबंधी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र आपका 4थे भाव का लॉर्ड है। तो प्रॉपर्टी से कोई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, इसलिए प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन मत करना। शुक्र आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, केतु बैठा हुआ है, तो पिता के स्वास्थ्य को हानि आपको शुक्र कर रहा है। लेकिन शुक्र सूर्य के साथ 6ठे भाव में आपके कैरियर के लिए अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, कोई नया काम भी आपको शुक्र यहाँ दे सकता है। 6ठा भाव कंपटीशन का है, कंपटीशन से विनिंग करा रहा है। अगर हम 12 नंबर की राशि की बात करें, शुक्र पंचम भाव में सूर्य के साथ ट्रांजिट कर रहा है। शुक्र क्योंकि मारक प्लैनेट है, 8वें घर का लॉर्ड, बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बच्चों के प्रति आपको टेंशन रहेगी, खुद की हेल्थ इम्यूनिटी आपकी वीक रहेगी। शुक्र पंचम भाव में जब ट्रांजिट करेगा तो आप मीठे पे अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा सा ब्लड शुगर लेवल है वो आपका बढ़ सकता है। शुक्र पंचम भाव में आने से पेट में गड़बड़ी करता है, पेट में खराबी पैदा करता है। 3रे भाव का लॉर्ड क्योंकि आपके भाई मित्रों से आपको अस्वस्थ होने की समाचार इस समय मिलेंगे देखने को। लेकिन शुक्र आपका गेन के लिए अच्छा है, आय के लिए अच्छा है, आय के साधन बनाएगा, क्योंकि 11th हाउस में बैठा है तो आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति के मार्ग भी दे रहा है शुक्र। तो ये शुक्र का ट्रांजिट इस तरह से है राशि वाइज। आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।